Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। र के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। ह्रस्व उ की मात्रा आपको पता है इस प्रकार होती है और दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार होती है। र के साथ ह्रस्व उ लगने पर मात्रा र के इस प्रकार लगेगी और दीर्घ उ लगने पर इस प्रकार लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य जो वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण है जैसे क है, च है, स है, प है, कोई भी वर्ण ले लीजिए। हमने मान लीजिए उसमें ह्रस्व या दीर्घ उ कोई भी मात्रा लगानी है, इस प्रकार लग जाती है, इस प्रकार लग जाती है। तो र के ह्रस्व और दीर्घ जो उ है वो इस प्रकार से उनकी मात्रा क्यों नहीं लगती है। तो इस प्रकार से मात्रा लगने, देखिए कि कोई भी शब्द जब हम लिख रहे हैं तो वह हमारी जो समझ है उसको पुख्ता करने के साथ, हमें उस शब्द का अर्थ समझाने के साथ साथ वह शब्द लिखा हुआ भी सुंदर दिखाई देना चाहिए। यह भाषा की एक विशेषता होती है। तो जब हम र के साथ इस प्रकार से इन ह्रस्व और दीर्घ उ का प्रयोग करेंगे तो यह आप देख रहे होंगे कि बहुत ही लंबा भी हो जाता है और सुंदर भी नहीं दिखाई देता। तो र के यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर देखिए जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है, हम ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्राओं का प्रयोग यहाँ नीचे न करके हम यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व उ के लिए हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और दीर्घ उ के लिए इसको इस प्रकार गोला बनाते हुए इस प्रकार हम ले आते हैं। देखिए जैसे अब र के साथ ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्रा के प्रयोग को भी देखते हैं। र के साथ ह्रस्व उ की मात्रा लगने पर इस प्रकार और दीर्घ उ की मात्रा लगने पर इस प्रकार र का रूप दिखाई देगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। र के साथ ह्रस्व उ लगने पर कुछ उदाहरण जैसे गुरु, पुरुष, रुपया, पुरुषोत्तम। यहाँ आप र देख रहे हैं ना, र में ह्रस्व उ की मात्रा लगने पर आप दोनों के ही रूप में, जब र में ह्रस्व उ की मात्रा लग रही है और दीर्घ उ की मात्रा लग रही है, आपने इनको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखना है कि किस प्रकार से इसमें लगेगी वह। क्योंकि जब हम अन्य व्यंजनों के नीचे, जिनमें खड़ी पाई होती है या जो नीचे से गोलाई लिए होते हैं, कोई भी व्यंजन होते हैं र को छोड़ करके, जब आप उसमें ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो एक में वह दाईं ओर घूम जाती है तो दूसरे में बाईं ओर घूम जाती है। लेकिन र के साथ इसका अलग ही रूप होता है। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि उसको आपने ध्यान से देखना है। अब देखते हैं र के साथ दीर्घ उ की मात्रा लगने पर कैसा रूप होता है और कुछ उदाहरण देखते हैं जैसे रुद्र, जरूर, रूठना आदि।